हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने अपने यूपी के बारे में सीरीज स्टार्ट की थी और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यूपी के बारे में अर्जित कर ली थी, ले ली थी, और आज हम उसी को अपने सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं, जो कि कुछ बेसिक चीज़ें और रह गई थी, तो आज हम उसको कवर करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। और आज जो हम सबसे पहला टॉपिक अपना देखने वाले हैं वो होगा हमारा स्टेट सिम्बल्स के बारे में। जैसे कि हमारे कुछ नेशनल सिम्बल्स होते हैं जो कि किसी भी देश में या वर्ल्ड में हमारे राष्ट्र को दर्शाते हैं। इसी तरीके से अगर पूरे इंडिया की मैं बात करूं तो हर स्टेट ने अपने कुछ सिंबल्स रखे हुए हैं, तो उन्हीं सिंबल्स को डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमारा यूपी का एग्जाम होगा तो उसमें यूपी के सिंबल्स मेनली आपसे पूछे जाएंगे, तो एक एक करके इनको देखते हैं कि यूपी के जो सिंबल्स हैं ये हमारे पास क्या क्या हैं। तो जैसे कि अगर मैं सबसे पहले सिंबल की बात करूँ तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे स्टेट एनिमल की, जो कि है हमारे पास बारहसिंगा, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो जिसको हम बोलते हैं स्वाम डियर। याद रखेंगे हम याद रखेंगे ये बात कि इसको हिंदी में बारहसिंगा या फिर इंग्लिश में स्वाम डियर बोला जाता है। लेकिन अब जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनने लगे हैं स्टूडेंट्स, वो जनरली आपके बनने लगे हैं साइंटिफिक नेम से। तो अब वो आपसे बारहसिंगा या स्वाम डियर नाम पूछ के कई बार आपसे उसका साइंटिफिक नेम पूछ लेता है। तो इसीलिए जितने भी हमारे पास सिंबल है, हमारे स्टेट सिंबल जितने भी हैं, उनके साइंटिफिक नेम्स भी आपको पता होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे स्वाम डियर का जो नाम होता है वो होता है राइसेरुस डुओसेली। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, इनके साइंटिफिक नेम याद रखने हैं। अब रही इनके हिंदी वर्जन की बात, तो जिस तरीके से इंग्लिश में लिखे हुए हैं उसी सेम तरीके से ये हिंदी में भी लिखे जाते हैं। ठीक है, तो नो डाउट जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो हिंदी इंग्लिश में सेम ही रहेगी, बस इंग्लिश में लिखा गया है और हिंदी में लिखा गया है। ठीक, इसी तरीके से मैं बात कर लेती हूँ अब अपने स्टेट बर्ड की। तो स्टेट जो बर्ड है यहाँ की वो है स्टूडेंट सारस क्रेन, जिसका नाम है ग्रस एंटीगोनी। जिसका क्या नाम है? ग्रस एंटीगोन। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पे अपनी स्टेट फिश के बारे में। तो स्टेट फिश है हमारी चीतल, जिसका साइंटिफिक नेम है चिताला। ठीक, ये चीज़ हम याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने स्टेट फ्लावर की तरफ, जिसका नाम है पलाश। और मैं इसके साइंटिफिक नेम की बात करूँ तो बिटियोया मोनोस्पर्मा जो है वो हो जाता है इसका साइंटिफिक नेम। इसके बाद ट्री की तरफ चले तो ट्री की तरफ हमने देखा तो यहाँ पे जो हमारा स्टेट ट्री है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास अशोका, जिसको हम बोलते हैं सराका अशोका। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सराका अशोका, जो कि है इसका साइंटिफिक नेम। हम अपने यूपी की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें स्टूडेंट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है जो कि हमारे सरकारी दफ्तरों में राजकीय भाषा जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो है हमारे पास हिंदी। और एज अ सेकेंड लैंग्वेज हम कई बार उर्दू को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है यूपी में। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है, जो स्टेट सिंबल है आपका, वो है हमारा एम्बलम। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक हमारा एम्बलम, हमारा एक सिंबल बना हुआ होता है। तो वो सिंबल कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, इसके अंदर आपको बो एंड एरो दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो इस तरीके से कुछ मिलता हुआ दिखाई देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स डिनोट करता है गंगा और यमुना को, क्योंकि जो हमारी स्टेट की तो सबसे प्रमुख नदियां हैं, जो सबसे मेन रिवर हैं, वो है गंगा और यमुना। और उनका संगम हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्रयागराज में। ठीक है, इसलिए उनका नाम भी, इलाहाबाद का नाम भी चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, क्योंकि इनका संगम कहाँ पे होता है? प्रयागराज में। तो ये जो चीज़ हमारी है उसको दिखाती है। फिर इसके बाद आती है फिश, और इसके बाद आपको दिखता है एक बो एंड एरो, यानी कि धनुष और बाण दिखता है, जो कि किसको दिखाता है? जो कि राम जी का, एक तरह से हम कह सकते हैं कि राम जी को दर्शाता है, क्योंकि राम जी की यहाँ जन्मभूमि है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा नेशनल जो स्टेट एम्बलम है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो कहाँ पे दिखता है? हमें प्रयागराज में। डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हम लोगों ने अपने कल के वीडियो लेक्चर में बात किया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 75 डिस्ट्रिक्ट, जिनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बता दी गई थी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को ना देखा हो वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं मंडल्स की बात करूँ तो जो हमारा स्टेट है वो पूरा का पूरा 18 मंडलों में विभाजित है। तो एक बार इसको मैप पे देख लेते हैं कि 18 मंडल किस तरीके से विभाजित हैं, कौन कौन से मंडल हैं, एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 18 मंडल, जिसमें कि है सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट और झांसी। ठीक है, तो ये है हमारे 18 मंडल, जिसमें कि हमारा पूरा का पूरा यूपी जो है वो डिवाइडेड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़े
अब हम आगे बढ़ने पर देखते हैं अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम यहाँ पे देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का यहाँ पे मतलब है भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, पहली बात तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसको अडॉप्ट कब करा गया था। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो IST था उसको कब अडॉप्ट करा गया था, तो ये करा गया था आज़ादी के ठीक 15 दिन बाद, ठीक है। यानी कि हम आज़ाद कब हुए थे, 15 अगस्त 1947 को, और ठीक उसके 15 दिन बाद यानी कि 1 सितंबर 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब बात आती है कि आखिर ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये पास कहाँ से होता है, ठीक है, क्योंकि ये यूपी से पास होता है और हम यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, एक जगह है प्रयागराज के पास जिसको आपने देखा होगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर की तो वेब सीरीज़ भी काफ़ी फेमस हुई थी, तो आप सब जानते ही होंगे मिर्ज़ापुर के बारे में। और उसके भी पास एक जगह है, अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करूँ तो नैनी, ठीक है। तो वहाँ से हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो ये मानक समय की रेखा है, ये वहाँ से क्रॉस होती है। लेकिन अभी केवल यूपी से पास नहीं होती बल्कि और भी कुछ अन्य राज्यों से पास होती है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन बना के वो दे सकता है कि कौन कौन से राज्य हैं जिससे पास होती है, तो वो एक राज्य आपको गलत दे देगा, ठीक है, और 3 राज्य आपको सही दे देगा, या फिर एक राज्य सही देगा 3 राज्य गलत देगा। तो उसके लिए आपको सारे राज्य पता होने चाहिए, सारे स्टेट्स पता होनी चाहिए कि आखिर ये जो IST है, हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है, लॉन्गिट्यूड है, ये हमारी कहाँ कहाँ से पास होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है ये यूपी से, सबसे पहले स्टार्ट होती है ये यूपी से। इसके बाद ये हमने इसका जो नेबरिंग स्टेट था हमने देखा था, ये क्या था, MP, ठीक है। फिर ये क्या था हमारे पास, झारखंड, फिर ये था उड़ीसा, और ये था हमारे पास आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से करते हुए ये जो हमारी IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये पूरे 5 राज्यों से पास होता है। जिसका आप देखो, अगर आपको मैप ध्यान है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये मैप के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ पूरा का पूरा UPG के, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहें, ठीक है। अब अगर आपको ये लाइन याद है, आपको ये मैप याद है, तो आप आराम से एग्जाम में सोच सकते हो वहाँ बैठ के कि कौन कौन से स्टेट थे हमारे। तो ध्यान रखेंगे हम, हमारे पास क्या था, यूपी था, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से हमारी जो है ये मानक रेखा होकर गुजरती है। अब ये मानक रेखा कहाँ से, वैसे अगर मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बात करूँ तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, लंदन के पास एक जगह है, ठीक है, ग्रीनविच, जहाँ से ये हमारी जो हम कहते हैं कि जिसको कि पहले ग्रीनविच मेरिडियन टाइम GMT भी बोला जाता था, ठीक है, अभी उसका नाम चेंज करके हमने यूनिवर्सल कर दिया है, ठीक है, अभी उसका नाम चेंज करके हम लोगों ने यूनिवर्सल कर दिया, क्योंकि पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे हम कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लिए वो चीज़ बनाई गई है, इसलिए उसका नाम यूनिवर्सल कर दिया गया है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, इसके अडॉप्शन डेट याद रखेंगे, ठीक है। IST बोला जाता है इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारतीय मानक समय। तो आइए स्टूडेंट्स, अब कुछ थोड़ा सा और फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हमारे जो फर्स्ट CM थे वो कौन बने। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे जो फर्स्ट CM थे वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट गवर्नर थी वो थी हमारी सरोजिनी नायडू, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट वुमेन CM की, यानी कि हमारी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो ध्यान रखिएगा उनका नाम था सुचेता कृपलानी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी जो आपको यूपी के बारे में पता होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो बेसिक पार्ट है यूपी के बारे में वो कवर अप होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीज़ों से कवर अप करते हुए चलेंगे। जैसे कि हम एक बार हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री का पार्ट कवर अप करते हुए चलेंगे, ज्योग्राफी लेंगे तो ज्योग्राफी का सारा पार्ट, देन उसका जुडिशरी का पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट, इस तरीके से एक पार्ट करते हुए हम यहाँ पे कवर अप करते हुए चलेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।